नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, मैं आज जिस विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47 प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के, और उनके शपथ लेते ही उन्होंने एनर्जी इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया अमेरिका के अंदर। अब जैसे ही उन्होंने एनर्जी इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है, जो भी बाइडन ने लॉज बनाए थे ना दोस्तों, चाहे वो एनर्जी प्राइसेस को लेके, एनर्जी एक्सपोर्ट को लेके हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके हो या क्लाइमेट चेंजेस को लेके हो, वो रद्द कर दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बाइडन सरकार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा जाता था ग्रीन एनर्जी के ऊपर, और नेचुरल रिसोर्सेज के ड्रिलिंग के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर तो कम्प्लीटली बैन था, जिसकी वजह से दोस्तों अमेरिका जो है वो इंपोर्ट करता था कच्चे तेल को बाहर की कंट्री से, जिससे प्राइसेस जो थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अमेरिका में ऊपर उठ गए थे और इंटरनेशनली भी ऊपर उठ गए थे, क्योंकि कच्चा तेल का जो भंडार था इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया था, और भंडार कम और खरीदने वाले बहुत। तो जब भंडार कम होगा, खरीदने वाले बहुत होंगे, तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे दोस्तों, तो ऑब्वियस है। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, उन्होंने शपथ ली है और उन्होंने ये वादा किया है कि मैं अमेरिका को समृद्ध राष्ट्र बनाऊंगा नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में, और ना ही केवल कच्चे तेल को और नेचुरल गैस को ड्रिल करके निकालूंगा, बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी करूंगा। क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका की जो जमीन है वो रिसोर्सेज से भरी पड़ी है, तो वो ड्रिल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं ग्रीन एनर्जी पे फोकस करूंगा, लेकिन इतना नहीं कि इसकी वजह से मेरी कंट्री को नुकसान हो जाए या तो मेरी कंट्री डेट में चली जाए। तो दोस्तों ट्रंप की इस पॉलिसी से अमेरिका की जो डिपेंडेंसी होगी ना इंटरनेशनल मार्केट पे कच्चे तेल के लिए, वो ना के बराबर हो जाएगी, बल्कि अमेरिका जो है वो अब एक्सपोर्ट करना लगेगा कच्चे तेल को इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे भंडार बढ़ेगा और जो प्राइसेस हैं कच्चे तेल की वो कम होगी, ना ही केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में। दोस्तों भारत भी जो है ट्रंप के टाइम में इंपोर्ट करता था कच्चे तेल को अमेरिका से। और दोस्तों इसराइल भी एक और फैक्टर है। इसराइल के जो युद्ध है वो रुक चुका है। इसराइल के दोस्तों जो शिप्स जाते थे कंटेनर्स, उनको अटैक कर दिया जाता था यमन के हुती रेबल्स द्वारा, जो कि रेड सी में एक्टिव है। तो दोस्तों जैसे ही वो कंटेनर्स को अटैक करते थे तो क्या होता था, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता था, जिससे कंपनी के लिए ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था उस इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करना, और शिप के जो कंटेनर्स हैं उनके ऊपर चार्जेस बढ़ा दिए कंपनी ने। अब दोस्तों वो चार्जेस वो कंपनी तो भरेगी नहीं, वो तो आपको और मुझे ही भरने पड़ेंगे, जो एक अदर रीजन था कच्चे तेल की प्राइसेस बढ़ने का। तो दोस्तों ट्रंप ने जो एनर्जी सेक्टर का जो सेक्रेटरी बनाया ना, उनका नाम है क्रिस राइट। उन्होंने बोला है कि पिछली सरकार की जो पॉलिसी थी ना वो बिल्कुल बेकार थी, जाने कि उन्होंने कंडम किया है। उन्होंने बोला है नेचुरल रिसोर्सेज पे पिछली सरकारों को फोकस करना चाहिए था, क्योंकि वो ना ही केवल एसेट थे बल्कि वो एक इनकम का बहुत बड़ा जरिया था, जिससे हमारी इकोनॉमी और बूम हो सकती थी। और उनका फर्दर ये कहना है कि हमें अब आने वाले टाइम में नेचुरल गैसेस पे और जो एनर्जी प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। अब जो अमेरिकन कंपनी है ना SLB, तो उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, और उनके जो शेयर्स हैं 6% बढ़े हैं पिछले शुक्रवार की ये रिपोर्ट है। और ये इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि जो कंपनी है उनकी टेक्निक्स में और टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से उनको इजाफा हुआ है। SLB कंपनी का अपने भविष्य में विश्वास, अपने डिविडेंड को बढ़ाना है, साथों साथ $2.3 बिलियन के स्टॉक बायबैक कार्यक्रम की घोषणा से प्रदर्शित हो सकता है। अब दोस्तों ये कंपनी है ना, ये दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे चल रही है, और ये बहुत बड़ी सेवा प्रदान करती है गैस की और पेट्रोलियम की। दोस्तों कहा यह जा रहा है 2025 में ये ट्रंप की पॉलिसी आने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, एनर्जी इमरजेंसी जो कि ट्रंप के द्वारा लागू की गई है यूएसए के अंदर, इससे ना ही केवल कच्चे तेल के प्राइसेस इंटरनेशनली कम होंगे, बल्कि इंडिया के अंदर जितने भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो भी कम होंगे। इससे अमेरिका को भी फायदा होगा इससे, और दुनिया को भी फायदा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।